स्वागत है आपका फिर से एक डेली करेंट अफेयर के रैपिड रिवीजन सेशन में। आज हम लोग 12 जुलाई 2025 का करेंट अफेयर को रिवीजन करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो गणेश भगवान को प्रणाम करते हैं और रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का प्रमुख सुर्खियाँ क्या है कि सूडानी स्कॉटिश लेखिका लीला अबुलेला ने प्रवासन और आस्था पर लेखन के लिए जीता पेन पिंटर पुरस्कार 2025। सूडानी स्कॉटिश लेखिका लीला अबुलेला ने प्रवासन और आस्था पर लेखन के लिए जीता पेन पेंटर पुरस्कार 2025। आगे बात है, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा हेडलाइन क्या है कि यूनेस्को ने मेडागास्कर, मिस्र और लीबिया के 3 अफ्रीकी धरोहर स्थलों की खतरों की सूची से किया बाहर। यूनेस्को ने मेडागास्कर, मिस्र और लीबिया के 3 अफ्रीकी धरोहर स्थलों को खतरे की सूची से किया बाहर। तीसरा हेडलाइन है, प्राजक्ता कोहली ने टाइम्स 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय। ठीक है, आगे बात करते हैं, उत्तराखंड में फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी किया गया प्रारंभ। उत्तराखंड के फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी किया गया प्रारंभ। ठीक है, आगे बात करते हैं, पांचवा हेडलाइन है, क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर को लॉर्ड्स स्थित एमसीसी संग्रहालय में उनके चित्र के अनावरण में किया गया सम्मानित। क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर को लॉर्ड्स स्थित एमसीसी संग्रहालय में उनके चित्र के अनावरण में से किया गया सम्मानित। तो ठीक है, आगे बात करते हैं, छठा हेडलाइन क्या है कि असम में मानव हाथी संघर्ष वाले 8 जिले में गज मित्र योजना की शुरू। असम ने मानव हाथी संघर्ष वाले 8 जिलों में गज मित्र योजना की शुरू। ठीक है, सातवां हेडलाइन है, माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोटीन गति की डिकोड करने और दवाओं की खोज करने के लिए नया एआई आधारित सिस्टम बायो MU1 किया लॉन्च। माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोटीन गति को डिकोड करने और दवाओं की खोज करने के लिए नया एआई आधारित सिस्टम बायो MU1 किया लॉन्च। ठीक है, आगे बात करते हैं, आठवां हेडलाइन क्या है, महाराष्ट्र सरकार ने सार्वजनिक गणोत्सव को राज्य उत्सव किया घोषित। महाराष्ट्र सरकार ने सार्वजनिक गणोत्सव को राज्य उत्सव किया घोषित। ठीक है, आगे बात करते हैं, नौवां हेडलाइन है, छत्तीसगढ़ सरकार ने तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए चरण पादुका योजना किया प्रारंभ। छत्तीसगढ़ सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए चरण पादुका योजना किया प्रारंभ। 10वां हेडलाइन क्या है कि DRDO और भारतीय वायुसेना ने ओडिशा में स्वदेशी अस्त्र मिसाइल का किया सफल परीक्षण। DRDO और भारतीय वायुसेना ने ओडिशा में स्वदेशी अस्त्र मिसाइल का किया सफल परीक्षण। ठीक है, 11वां हेडलाइन है, भारतीय कॉरपोरेट कार्ड संस्थान का शिलांग में होगा IICA पूर्वोत्तर सम्मेलन 2025। भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान का शिलांग में होगा IICA पूर्वोत्तर सम्मेलन 2025। ठीक है, आगे बात करते हैं, आज का मोटिवेशनल कोट क्या है कि दुनिया उसी की कदर करती है जो खुद की कीमत बनाता है, उसकी नहीं जो जरा भी सी मुश्किल देखकर हार मान जाता है। बहुत अच्छा लाइन है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि हाल ही में पेन पिंटर पुरस्कार से 2025 के लिए किसे चुना गया है, तो लीला अबुलेला को चुना गया। बात करें पेन पिंटर पुरस्कार 2025 का, ठीक है, तो इसका शुरुआत 2009 में हुआ था। इसको जीतने वाली 2025 में कौन है, लीला अबुलेला हैं, जो कि सूडान और स्कॉटिश लेखिका हैं। और बात करते हैं कि एबरडीन में ये क्या सूडान में पैदा हुई और एबरडीन में इनका बाकी पढ़ाई लिखाई चला। बात करते हैं कि ये द ट्रांसलेटर और रिवर स्पिरिट इनकी पुस्तक है। बात करते हैं कि अभी जो ये पेन पिंटर पुरस्कार जीती हैं, ठीक है, ये प्रवासन, आस्था और महिलाओं के जीवन के बारे में लिखने के लिए इनको मिला है। बात करते हैं 2024 का, तो 2024 का अरुंधति राय 2024 वाला जो पेन पिंटर पुरस्कार है अरुंधति राय को मिला था, जो कि इंडिया की रहने वाली है। और बात करते हैं कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मिला था। और बात करें कि ये बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला अरुंधति राय ही है। बात करें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार का बात किया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अभी हाल ही में हार्ट लैम्प की लेखिका बानू मुश्ताक जी को मिला है, जबकि कन्नड़ भाषा में लिखी गई पुस्तक है। और बात इसको दीपा बिष्ट अंग्रेजी में ट्रांसलेट की थी। ठीक है, आगे बात करते हैं कि नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय टेनिस स्टार अंकिता रैना ने किस देश में आयोजित ITF महिला टूर्नामेंट में युगल खिताब जीता? तब पुर्तगाल हो जाएगा। हाल ही में भारतीय टेनिस स्टार अंकिता रैना ने किस देश में आयोजित ITF महिला टूर्नामेंट में युगल खिताब जीता था? तो ये पुर्तगाल हो जाएगा। बात करते हैं, हाल ही में शहरी चुनावों के लिए मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली आधारित अपनाने वाला पहला राज्य कौन है? बिहार हो जाएगा। बात करते हैं, हाल ही में पहली बार इसरो ने किस राज्य के कुशीनगर में मॉडल रॉकेट लॉन्च करने का सफल परीक्षण किया था? यूपी। ठीक है, हाल ही में पहली इसरो ने किस राज्य के कुशीनगर में मॉडल रॉकेट लॉन्च करने का सफल परीक्षण किया है? तो ये हो जाएगा यूपी। ठीक है, आगे बात करते हैं, हाल ही में, ठीक है, हाल ही में देसी ऊन को किस देश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म के लिए जूरी पुरस्कार मिला है? हाल ही में देसी ऊन को किस देश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म के लिए जूरी पुरस्कार मिला है? तो ये फ्रांस में। ठीक है, आगे बात किया जाए, ठीक है, हाल ही में यूनेस्को ने किस अफ्रीकी धरोहर स्थल को खतरे की सूची में से बाहर किया है? हाल ही में यूनेस्को ने किस अफ्रीकी धरोहर स्थलों को खतरे की सूची से बाहर किया है? तो ये हो जाएगा 3 को किया। एक तो मेडागास्कर के अस्तिनाना के वर्षावन को, एक मिस्र के अबू मेना को, और लीबिया में घादामेस का पुराना शहर को। ठीक है, तीनों को किया। बात करें यूनेस्को धरोहर समिति का 47वां बैठक पेरिस में हुआ था। यूनेस्को धरोहर समिति का 47वां बैठक पेरिस में हुआ था। ठीक है, और बात करें तो इसमें तीन धरोहर को खतरे की सूची से बाहर किया गया है। पहला है मेडागास्कर, जो कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, उसका वर्षावन को एक तो हटाया है संकट की सूची से। दूसरा है मिस्र के अबू मेना, ईसाई धर्म का मठ है अबू मेना, उसको हटाया। और एक लीबिया का घादामेस पुराना शहर घादामेस पुराना शहर को हटाया। ठीक है, बात करते हैं कि यूनेस्को का, तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे? पेरिस में, और इसके वर्तमान अध्यक्ष आंद्रे एजोलो है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट का। तो भारत में टोटल 43 यूनेस्को साइट है, जिसमें से 35 कल्चरल है, 7 नेचुरल है, और एक कंचनजंगा मिक्स है। ठीक है, बात करते हैं 43वां असम का मोइदम हो जाएगा। 42वां होयलेश्वर मंदिर हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटक का होयलेश्वर मंदिर हो जाएगा। 41वां शांति निकेतन हो जाएगा कोलकाता का, और 40वां धोलावीरा गुजरात का हो जाएगा। बात करते हैं 2 शहर में, अहमदाबाद 2017 में और जयपुर 2019 में यूनेस्को के विश्व धरोहर शहर की सूची में शामिल है। बात करते हैं कि साहित्य शहर के रूप में कोझिकोड शामिल है केरला का, और संगीत में ग्वालियर है। बात करें अमूर्त धरोहर में टोटल 15 धरोहर शामिल है, जिसमें 15वां गरबा है और 14वां दुर्गा पूजा है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट का। ठीक है, नेक्स्ट का बात करें तो हाल ही में ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? हाल ही में ईरान से, ठीक है, हाल ही में ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया? तो सिंधु। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाल ही में भारत को विश्व आर्थिक मंच के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में कौन सा स्थान मिला? तो 71वां। हाल ही में भारत को विश्व आर्थिक मंच के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में कौन सा स्थान मिला? तो 71वां। आगे बात करते हैं रिलायंस इंफ्रा और डसॉल्ट एविएशन भारत में फाल्कन 2000 जेट का निर्माण कहाँ प्रारंभ करेगा? तो ये मुंबई में, महाराष्ट्र में। आगे बात करते हैं कि शिक्षा मंत्रालय की वर्ष 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 रिपोर्ट में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो चंडीगढ़। आगे बात करते हैं कि हाल ही में टाइम्स 100 क्रिकेटर लिस्ट 2025 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय कौन है? तो प्राजक्ता कोहली हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, प्राजक्ता कोहली हैं। ठीक है, बात करें कि टाइम्स 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में एकमात्र भारतीय प्राजक्ता कोहली हैं, जिनका कार्य होता है मनोरंजन और सामाजिक बदलाव पे काम करती हैं। और आगे बात करें नेक्स्ट का, तो फीफा में इंडिया को 133वां रैंक मिला है। फीफा में इंडिया में 133वां रैंक मिला है। और बात करें कि आगे बात करें कि ठीक है, इंडिया में को क्या होता है 133वां स्थान मिला है फीफा में। ठीक है, और आगे बात किया जाए, और ये अर्जेंटीना को टॉप स्थान मिला, और आगे बात किया जाए सुकन्या सोनोवाल को बात किया जाए, सुकन्या सोनोवाल यूनाइटेड नेशन के शांति दूत के रूप में चुनी गई हैं। और बात करते हैं कि नियुक्त हुई हैं। और बात करते हैं ओपल सुजाता चुआंग सरी मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीती है। और आस्था पुनिया नेवी में फाइटर जेट पायलट हैं। आगे बात करें नेक्स्ट का, तो नेक्स्ट में क्या है कि अगला है कि केंद्र सरकार फास्टैग की नई योजना के तहत कितने रुपये का फास्टैग आधारित वार्षिक
पास जारी किया, तो 3,000 रुपये का वार्षिक पास को जारी किया है। आगे बात करते हैं, हाल ही में 200 ट्रिप आप मार सकते हैं, ठीक है। हाल ही में प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया? यूपीएससी में इंटरव्यू न पास करने वाले को प्राइवेट में बेहतर जॉब के लिए दिया गया है। बात करते हैं हाल ही में दक्षिण भारत के किस राज्य में स्कूलों में हिंदी की सामान्य तीसरी भाषा के रूप में शामिल किया गया? महाराष्ट्र में। इस पर बवाल भी अभी हो रहा है। बात करते हैं हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स FDA द्वारा स्वीकृति लिनाका पाविर दवा का संबंध किससे है? तो HIV से। हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स FDA द्वारा स्वीकृत लिनाका पाविर दवा का संबंध किससे? HIV से। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने किसे डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2024-25 से सम्मानित किया था? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को मिला। हाल ही में वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग में किस डिजिटल प्लेटफॉर्म अवार्ड 2024-25 से सम्मानित किया गया था? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को मिला है। वक्त हाल ही में फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कामनेमी किसने प्रारंभ किया? तो उत्तराखंड ने। बात करें ऑपरेशन कामनेमी का, तो ये उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर धामी ने स्टार्ट किया है। इसमें क्या है कि जो फर्जी संतों के खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा, जो कि जनता को लूटने का काम करते हैं और सनातन धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। इनमें सच्चे संत के प्रति आस्था कम गरिमा को ठेस पहुँचाए है। बात करें कामनेमी का, तो कामनेमी कौन था? तो ये साधु के भेष में राक्षस था कामनेमी, ठीक है। आगे बात किया जाए तो कुछ प्रमुख ऑपरेशन का बात किया जाता है। देखिए, पहले ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में भूकंप के खिलाफ चलाया गया था। हॉक हो गया, CBI के द्वारा चलाया गया था। यौन शोषण के विरुद्ध केलर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर के सोफिया में चलाया गया था। सिंदूर हो गया ऑपरेशन पाकिस्तान के खिलाफ चलाया गया था 7 मई 2025 को। आगे बात करते हैं कि मिडनाइट हैमर USA ने ईरान पे चलाया था। बात करते हैं कि स्पाइडर वेव यूक्रेन ने रूस पर चलाया था और मिसाइल। आगे बात करते हैं कि सिंधु हो जाए ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए था। और राइजिंग लायंस हो जाएगा इजराइल ने ईरान पे चलाया था राइजिंग लायंस के थ्रू, ठीक है। और आगे बात करते हैं, नेक्स्ट का बात किया जाए, ठीक है। आगे बात किया जाता है हाल ही में प्रधान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन क्या किया? तो दिल्ली में। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन कहाँ किया? दिल्ली में। आगे बात करते हैं, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने किस डायमंड लीग 88.16 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता है? तो पेरिस में, ठीक है। दोहा में 90+ सिल्वर मेडल जीते थे, उसमें बात करते हैं। हाल ही में हाली धूमकेतु के बारे में भारत का पहला अभिलेखीय प्रमाणन मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर में मिला है। यह मंदिर कहाँ पे है? हाल ही में हेली धूमकेतु के बारे में भारत का पहला अभिलेखीय प्रमाण मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर से मिला है। यह मंदिर कहाँ पे था? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आगे बात की जाए हाल ही में, ठीक है। हाल ही में प्रोजेक्ट 17 स्टील्थ फ्रिगेट में से पहले INS नीलगिरी का कहाँ तैनात किया गया? तो विशाखापट्टनम में। आगे बात करते हैं, हाल में लंदन के लॉर्ड्स स्थित MCC संग्रहालय में किसके चित्र का अनावरण किया गया? सचिन तेंदुलकर का। बात करें लॉर्ड्स इंडिया इंग्लैंड का टेस्ट मैच चल रहा था, उसी में क्या बोलते हैं कि UK के क्रिकेट का घर UK को क्रिकेट का घर कहा जाता है और MCC का संग्रहालय यहीं पे है। वहीं पे सचिन तेंदुलकर का चित्र का अनावरण हुआ है। और चित्रकार कौन थे? इसको तो स्टुअर्ट पियर्सन थे। कौन थे? स्टुअर्ट पियर्सन राइट थे इस चित्र को बनाने वाले। आगे बात किया जाए, नेक्स्ट क्या है? आगे बात किया जाए तो हाल ही में US ने ईरानी परमाणु स्थलों पर किस ऑपरेशन के तहत हवाई हमले किए हैं? तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। हाल ही में US ने ईरानी परमाणु स्थलों पर किस ऑपरेशन के तहत हवाई हमले किए हैं? तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। आगे बात करते हैं, हाल ही में भारतीय दल ने थाईलैंड एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 27। हाल ही में भारतीय दल ने थाईलैंड एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 27। आगे बात करते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रवेश परीक्षा कोचिंग सेंटर पर निर्भरता की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में पैनल का गठन किया है? विनीत जोशी हो जाएगा। बात करते हैं कि हाल ही में शांति पुरस्कार 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो विश्व वैश्विक शांति रैंकिंग में 115वां स्थान मिला है। बात करते हैं, हाल ही में सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला था? पहली बार 100 के अंदर आया, 99वां रैंक था। बात करें 115वां का था, 115वां में
में शांति वाला वैश्विक शांति सूचकांक में 115वां 99वां SDG का हो जाएगा। 118वां खुशहाली वाला हो जाएगा। 131वां हो जाएगा जेंडर गैप इंडेक्स का हो जाएगा। 130वां किसका हो जाएगा तो 130वां हो जाएगा HDI का और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का और 191वां हो जाएगा प्रेस इंडेक्स का। ठीक है, आगे बात किया जाए हाल ही में भारत मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गज मित्र योजना की किसने शुरू किया था? असम ने। ठीक है, बात करें गज मित्र योजना असम के 8 जिलों में लगाया गया है। किसके द्वारा? हिमंत बिस्वा शर्मा चीफ मिनिस्टर के द्वारा। बात करें मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए इसका उद्देश्य यही है। और बात करते हैं कि इससे क्या होता है कि जो संपत्ति का नुकसान होता है और मानव और हाथी के बीच में जान का नुकसान होता है और भोजन की तलाश में बस्ती पर अटैक करता है हाथी, उसके लिए गज मित्र योजना को स्टार्ट किया गया। और आगे बात किया जाए कि असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है जो कि हाथी और एक सींग वाले गेंडा के लिए बहुत फेमस है। और मानस टाइगर रिजर्व, डिब्रू साईखोवा टाइगर रिजर्व भी असम में है। रायमोना टाइगर रिजर्व भी वहीं पे है। और बात करते हैं दिहिंग पटकाई, नामेरी, ओरंग सब असम में। ठीक है, बात करें कि हाथी के लिए हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में हाथी क्या है तो राष्ट्रीय विरासत पशु है। बात करें कि प्रोजेक्ट एलिफेंट कब चलाए थे हम लोग तो 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाए थे। ठीक है, आगे बात करें नेक्स्ट का तो हाल में पहली बार संविधान हत्या दिवस कब मनाया गया था, कब मनाया जाएगा? ठीक है, तो 25 जून 1995 में इंदिरा गांधी ने तीसरी बार इमरजेंसी लगाया था, इसलिए 25 जून 2025 को पहली बार संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। बात करते गया है, बात करते हैं वर्ष 2026 में पहला अखिल भारतीय घरेलू आय सर्वेक्षण शुरू करने के लिए किसकी अध्यक्षता में विशेष समूह गठित किया जाएगा? तो सुजीत भल्ला की अध्यक्षता में घरेलू आय सर्वेक्षण कार्य का समूह गठित किया जाएगा। आगे बात करते हैं हाल ही में टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाने वाले भारत के पहले और दुनिया के दूसरे विकेट कीपर बनने की उपलब्धि किसने हासिल की? ऋषभ पंत ने। आगे बात करते हैं हाल ही में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत तीसरा पूर्ण कार्यात्मक साक्षर कौन बनाया? तो पहला मिजोरम, दूसरा गोवा, तीसरा त्रिपुरा हो जाएगा। आगे बात करते हैं हाल ही में प्रोटीन गति को डिकोड करने और दवाओं को खोज करने के लिए नया AI आधारित सिस्टम BioMU-1 किसने लॉन्च किया? तो ये जगह माइक्रोसॉफ्ट। बात करें BioMU का बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है बायोमोलिकुलर एम्यूलेटर 1 जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने तैयार किया है। ये एक AI आधारित सिस्टम है। और बात करिए इसका उद्देश्य होगा कि प्रोटीन गति को डिकोड करना और दवाओं की खोज करना। ठीक है, और बात किया जाए इसमें क्या होगा कि प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस कहा जाता है जो कि शरीर का निर्माणकारी तत्व होता है। और बात करें कि प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम के पास राइबोसोम को प्रोटीन का निर्माण फैक्ट्री कहा जाता है। और बात किया जाए ठीक है, प्रोटीन का शरीर में टोटल 20 प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसमें 10 इसेंशियल होता है और 10 नॉन इसेंशियल होता है। ठीक है, 10 इसेंशियल को हम लोग बाहर से लेते हैं और 10 नॉन इसेंशियल होता है। आगे बात किया जाए तो अगला बात किया जाए तो क्या है कि प्रोटीन के कमी से क्वासीकोर बीमारी होता है और मरासमस का बीमारी क्वासीकोर और मरासमस बीमारी प्रोटीन की कमी के कारण होता है। और आगे बात किया जाए प्रोटीन का सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रोटीन किस में होता है? तो एक तो स्पाइरुलिना सवाल में होता है। किसमें? स्पाइरुलिना सवाल में मैक्सिमम प्रोटीन होता है। और अमीनो अम्ल और बात किया जाए कि एक प्रोटीन जो है ना अमीनो अम्ल का बहुलक होता है। बात करते हैं कि दूसरे नंबर पर मैक्सिमम प्रोटीन एक तो पहला स्पाइरुलिना सवाल में और दूसरा सोयाबीन में होता है। ठीक है, आगे बात किया जाए नेक्स्ट का तो क्या है कि एनवीडिया के बारे में बात करें। अमेजन ऐसे ऑसोलेट हो जाएगा, एम से माइक्रोसॉफ्ट, एम से मेजोराना हो जाएगा। आगे बात करते हैं एनवीडिया चिप बनाने वाली सबसे $1 ट्रिलियन की कंपनी बन गई है ना अभी। ये बात जानते हैं गूगल का कौन है? विलो चिप हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि हाल अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने परमाणु आपातकाल अभ्यास कॉन्वेक्स 3rd 2025 कब आयोजित किया है? कहाँ आयोजित किया है? तो रोमानिया में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने परमाणु आपातकालीन अभ्यास कॉन्वेक्स 3 2025 कहाँ पर आयोजित किया था? रोमानिया में। हाल ही में किस ऑपरेशन के तहत ईरान ने कतर में अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइल हमला किया है? तो ऑपरेशन बसायत उल फतह। ठीक है, हाल ही में किस ऑपरेशन के तहत ईरान
हाल ही में किस ऑपरेशन के तहत ईरान ने कतर के अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइल हमला किया? तो ऑपरेशन बसायत अल फतह हो जाएगा। आगे बात करते हैं हाल ही में भारत को किसकी रोकथाम के लिए वर्ष 2025 ब्लूमबर्ग परोपकारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तंबाकू के लिए। आगे बात करते हैं हाल ही में ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंकने में कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड में। ठीक है, ओस्ट्रावा। ठीक है, आगे बात है ओस्ट्रावा है कहाँ पे? तो चेक गणराज्य में, चेक रिपब्लिक में है। ठीक है ना। आगे बात किया जाए हाल ही में ठीक है, हाल ही में सार्वजनिक गणोत्सव को राज्य उत्सव किसने घोषित किया? महाराष्ट्र ने। बात करें गणेश उत्सव का, जो कि राज्य उत्सव महाराष्ट्र सरकार ने घोषित किया है, उसके चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने किया है। इसका शुरुआत करने वाले बाल गंगाधर तिलक थे 1893 में गणेश उत्सव को स्टार्ट किए थे। बात करते हैं कि शिवाजी उत्सव, गणेश उत्सव, ये सब स्टार्ट करने वाले बाल गंगाधर तिलक की थी। और बात करते हैं कि राज्यों में उत्सव का, राज्य में इसका फायदा क्या होगा कि राज्य उत्सव घोषित करने से राज्य उत्सव का सारा खर्चा सरकार वहन करेगी। और मराठी भाषा, इसका उद्देश्य है कि मराठी भाषा का गौरव को बढ़ाने के लिए और स्वतंत्रता की भावना को बढ़ाने के लिए और सामाजिक समता को बढ़ाने के लिए गणेश उत्सव मनाया जाता है। बात करें कि महाराष्ट्र में त्रिभाषा का विवाद अभी चल रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि लोकमान्य तिलक का बात किया जाए तो लोकमान्य तिलक को भारतीय शांति का जनक कौन कहा था? वेलेंटाइन सिरोल भारतीय शांति का जनक कहा जाता है। और गीता रहस्य पुस्तक मांडले जेल में रह के बाल गंगाधर तिलक लिखे थे। और बात करें डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का स्थापना बाल गंगाधर तिलक किए थे। और बात करते हैं कि 1 अगस्त 1920 को इनका निधन हो गया था लाठी लगने से। और बात किया जाए कि 1916 में होम रूल मूवमेंट को स्टार्ट किए थे एनी बेसेंट के साथ मिलकर। ठीक है, आगे बात किया जाए काला घोड़ा काला महोत्सव भी महाराष्ट्र में होता है। आगे बात करते हैं कि भारत के परमाणु छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर SMR मिशन के तहत पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? तो ये हो जाएगा बिहार में। आगे बात करते हैं हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य के सिंगना में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र का स्थापना की मंजूरी दी है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आगे बात करते हैं हाल ही में अरलम वन में भारत के पहले तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया। यह कहाँ पे स्थित है? केरल में। आगे बात करते हैं 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मेजबानी कौन करेगा? राजस्थान। आगे बात करते हैं हाल ही में भारतीय संरक्षण सम्मेलन आईकॉन 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये कहाँ हो जाएगा? डेनमार्क में हो जाएगा। क्या हाल ही में भारतीय संरक्षण सम्मेलन आईकॉन 2025 का आयोजन कहाँ? देहरादून में हो जाएगा। ठीक है ना। हाल ही में भारतीय संरक्षण सम्मेलन आईकॉन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो देहरादून। आगे बात करते हैं हाल ही में तेंदुपत्ता संग्रह के लिए चरण पादुका योजना किसने प्रारंभ किया? छत्तीसगढ़ सरकार ने चरण पादुका अभियान स्टार्ट किया, जिसका चीफ मिनिस्टर विष्णु सहाय जी थे। बात करते हैं तेंदू के पत्ता को संग्रह करने वाले के लिए चरण पादुका अभियान चालू किया गया है। तेंदूपत्ता का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो बीड़ी बनाने में किया जाता है। और इसके लिए फुट बियर योजना स्टार्ट किया गया कि चप्पल दिया जाएगा सबको। और बात किया जाए कि इसमें क्या और पैसा को भी बढ़ाया गया। एक बोरी अगर तेंदूपत्ता को संग्रह करते हैं तो पहले 4500 रुपया था, अब 5500 रुपया प्रति बोरा कर दिया गया है। बात करते हैं कि एक कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है, तलाश कार्यक्रम। ठीक है, तलाश कार्यक्रम जनजातीय मंत्रालय और यूनिसेफ के द्वारा स्टार्ट किया गया है। तलाश कार्यक्रम किसके द्वारा? तो जनजातीय मंत्रालय और यूनिसेफ के द्वारा स्टार्ट किया गया है। इसमें क्या है कि इसके अंतर्गत छात्र को एकलव्य स्कूल जनजातियों के लिए एकलव्य स्कूल का स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें सर्वांगीण विकास किया जाएगा छात्रों का, SC/ST के छात्रों का। ठीक है, आगे बात किया जाए नेक्स्ट क्या है कि हाल ही में ICMR पुणे ने जीनोमिक निगरानी के लिए कौन सी पहली उच्च स्तरीय प्रदर्शन करने वाले कंप्यूटिंग सुविधा प्रारंभ किया था? नक्षत्र। ठीक है, हाल ही में ICMR पुणे ने जीनोमिक निगरानी के लिए कौन सी पहली प्रदर्शन करने वाली कंप्यूटिंग सुविधा प्रारंभ किया था? नक्षत्र हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हाल ही में भारत का पहला AI संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया है? हाल ही में भारत का पहला AI संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया? दिल्ली में। ठीक है, आगे बात किया जाए
हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य से कतर और यूएई को गुलाब की खुशबू वाले लीची का पहला बार निर्यात किया है? तो ये हो जाता है पुणे, सॉरी पंजाब। आगे बात करते हैं कि हाल ही में 8 एफपीवी में से पहला एफपीवी अदम्य भारत तट रक्षक बल ने कहाँ शामिल किया है? तो गोवा में। आगे बात करते हैं हाल ही में एक माह तक चलने वाली लोक उत्सव बोनालू कहाँ पे प्रारंभ हुआ? तेलंगाना में। आगे बात करते हैं हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ओडिशा में। बात करें अस्त्र मिसाइल स्वदेशी रूप से बनाया गया, इसका परीक्षण ओडिशा में हुआ है डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ और एयरफोर्स ने मिलकर बनाया इसको। इसमें एयरफोर्स का सुखोई विमान भी लगा हुआ है। ये क्या है? तो अस्त्र एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जिसका कहा जाता है बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जो कि दृष्टि से परे हवा से हवा में वार करेगा। और बात करते हैं इसमें क्या है कि स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर भी लगा हुआ है, स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर भी लगा हुआ है। इसका कहाँ से के परीक्षण किया है? तो उड़ीसा से। आगे बात किया जाए नेक्स्ट का बात किया जाए तो क्या है, हाल ही में चर्चा में रही संस्करणात्मक पुस्तक दमन का संबंध किससे है? तो शिखर धवन से। आगे बात करें हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये तीसरा स्थान मिला है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो तीसरा। आगे बात किया है हाल ही में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर कहाँ भारत के सबसे बड़े एनिमल ओवरपास कॉरिडोर का अनावरण किया गया है? तो ये हो जाएगा क्या बोलते हैं कि राजस्थान। और बात करते हैं कि हाल ही में दिल्ली मुंबई हाईवे पर कहाँ भारत के सबसे लंबे एनिमल ओवरपास कॉरिडोर का अनावरण किया गया है? तो ये हो जाएगा कौन टाइगर रिजर्व है? ये रणथंबोर है क्या? पता नहीं क्या है, आर से क्या था, ये अब थोड़ा भूल रहे हैं तो देख लीजिएगा, ठीक है। ये कौन सा टाइगर रिजर्व था, वहाँ पे किया गया है, ठीक है। इसको थोड़ा देखना होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में कोलंबो डॉक यार्ड ने में 52.96 मिलियन अमेरिकी डॉलर में नियंत्रक हिस्सेदारी हासिल करने का घोषणा किसने किया है? तो मझगांव डॉक लिमिटेड ने। आगे बात करते हैं हाल ही में भारतीय दल ने किस देश में आयोजित अंडर-23 और अंडर-17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में कुल 35 पदक जीते हैं? तो ये हो जाएगा वियतनाम। हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन भी हाल ही कहाँ शुरू किया? जम्मू कश्मीर में। भारतीय कॉर्पोरेट कार्य संस्थान का शिलोंग में होगा IICA पूर्वोत्तर सम्मेलन 2025, ठीक है। आइए फटाफट हम लोग रिवीजन करते हैं, ठीक है। 11 जुलाई 2025 का फटाफट रिवीजन करते हैं कि हाल ही में केयर एज रिपोर्ट के अनुसार विश्व के दुर्लभ मृदा तत्वों के भंडार वाले देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये तीसरा स्थान मिला है। आगे बात करते हैं प्रतिवर्ष दुनिया भर में कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। आगे बात करें हाल ही में परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2025 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो पंजाब को। आगे बात करते हैं हाल ही में 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का बैठक कहाँ पे हुआ है? रांची में। आगे बात किया जाए कि हाल ही में चर्चा में रहे ई कुबेर प्लेटफॉर्म का संबंध किससे है? तो RBI का है। आगे बात करते हैं हाल ही में $4 ट्रिलियन के बाजार मूल्य कैप के साथ पहुँचने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन हो जाएगी? तो NVIDIA हो जाएगी। USA की कंपनी है। हाल ही में क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये गुजरात हो जाएगा। आगे बात करते हैं हाल ही में राष्ट्रीय मत्स्य कृषि दिवस 2025 कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया गया भुवनेश्वर उड़ीसा में। आगे बात किया जाए कि हाल ही में चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 से किसे चुना गया है? तो शरण कुमार लिम्बाले, ठीक है। हाल ही में चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 से किसे चुना गया है? तो शरण कुमार लिम्बाले को चुना गया। बात करते हैं हाल ही में असम में खोजी गई नई प्रजाति गर्सिनिया कुसुमे का संबंध किससे? वृक्ष पौधा है। बात करते हैं हाल ही में ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। आगे बात किया जाए कि नाबार्ड के बारे में बताइए। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चर बोर्ड फॉर एग्रीकल्चर, नेशनल बोर्ड फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च डिपार्टमेंट। इसका स्थापना 1988 के 12 जुलाई 1982 को शिवरमन कमेटी की सिफारिश हुआ था, ठीक है। इसके साथ इसका अभी इसके हेड कौन है? KB साची जी हो जाएंगे, ठीक है। और बात करते हैं इसी के साथ हमारा आज का रिव्यू यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइप रिव्यू सेशन में, तब तक के लिए बाय।